जिस्म पर दी गई हर एक चोट के दर्द को महसूस कर पा रहा था। वो तड़प रहा था लेकिन बेबस था। लेकिन साहिल और मुस्कान अब जो करने वाले थे वो दिखाएगा कि कैसे लोगों के बीच इंसान के रूप में हैवान घूम रहे थे। साहिल सौरभ की बॉडी को घसीटकर बाथरूम में ले गया। पहले उसने सौरभ का सर धड़ से अलग किया और फिर दोनों कलाइयां काट दी। चाकू से बॉडी के 4 टुकड़े कर एक पॉली बैग में सर और दोनों कलाइयों को भर धड़ को बेड के नीचे स्टोरेज में रख दिया। उसी बेड पर मुस्कान रात को चैन की नींद सोई, जिसके नीचे सौरभ की सर कटी लाश थी। ऐसा काम किसी इंसान का तो हो ही नहीं सकता। उधर रात के 3 बजे साहिल सौरभ का कटा हुआ सर और दोनों कलाइयों से भरा बैग अपने घर लेकर आ गया। अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो कुछ ऐसा है जिसके बारे में शायद ही किसी ने देखा या सुना हो। साहिल जहाँ रहता था उस रूम के अंदर एक सेटन यानी शैतान की यह पिक्चर थी। जब हमने इस इमेज को लेकर रिसर्च की तो बेहद शॉकिंग इन्फॉर्मेशन सामने निकल कर आई। इस इमेज को अगर ध्यान से देखा जाए तो शैतान के सर के ऊपर यह एक इन्वर्टेड पेंटाग्राम है जो भगवान के अगेंस्ट डेविल का सिंबल है। इसे मानने वालों के अकॉर्डिंग इससे शैतान को शक्तियां मिलती हैं और उसी इन्वर्टेड पेंटाग्राम के चारों तरफ नंबर 6 लिखा हुआ है जो नंबर ऑफ द बीस्ट के रूप में जाना जाता है। इस शैतान की बड़ी बड़ी सींगें और विंग्स डीमन को और स्ट्रॉन्ग बनाती हैं और उन विंग से निकलता खून और जंजीरें इस शैतान की पूजा करने वाले शख्स के दबे कुचले इमोशंस या सफरिंग को दर्शाती हैं। और इन जंजीरों से बंधा ये इन्वर्टेड क्रॉस धर्म और संस्कृति के नियमों के खिलाफ जाना दर्शाता है। साहिल ने इसी शैतान का आह्वान करने के लिए रात के 3 बजे का भी समय चुना, क्योंकि रात के 3 बजे को डेविल्स आवर के नाम से जाना जाता है, जिसमें सारी डार्क सुपरनैचुरल फोर्सेस की ताकतें बढ़ जाती हैं। यही वजह थी कि रात के 3 बजे साहिल सौरभ का कटा हुआ सर और कलाइयों को यहाँ लाकर शैतान की उपासना कर रहा था, जिसमें कटा हुआ सर वो शैतान को चढ़ावे के रूप में लाया था और कलाइयों का इस्तेमाल वो इसलिए कर रहा था ताकि सौरभ की हथेली की रेखाओं में बसी किस्मत उसकी जिंदगी में श्राप बन के वापस ना आए। सौरभ की बॉडी को कैसे डिस्पोज करना है इसका प्लान भी वो पहले से ही बना चुके थे। 4 मार्च की सुबह साहिल वही पॉली बैग लेकर वापस मुस्कान के घर आ गया और जैसे ही शॉप खुलने का टाइम हुआ तो मुस्कान सुबह 9 बजे ही ड्रम लेने चली गई और गेहूं रखने के बहाने 1100 रुपए में वो ड्रम लेकर घर आ गई। ड्रम घर पहुंचाने के बाद मुस्कान सीमेंट की बोरी लेने भी खुद ही गई। सभी चीजें इकट्ठा करने के बाद साहिल ने पहले उस ड्रम में सीमेंट का घोल बनाया और फिर सौरभ के सभी बॉडी पार्ट्स को उस घोल में डालकर ड्रम को बंद कर दिया। बॉडी को ड्रम में ठिकाने लगाने के बाद उन्होंने होम डिलीवरी ऐप का यूज कर घर पर 10 किलो ब्लीच मंगवाया और उससे पूरे घर की सफाई कर डाली ताकि कोई सबूत घर में ना रह जाए। कहने को तो दोनों भले ही नशे में डूबे रहते थे, पर ऐसे खौफनाक अपराध को दोनों ने बहुत ही शातिर तरीके से अंजाम तक पहुंचाया था। जिस दिन इन्होंने सौरभ की लाश को ठिकाने लगाया था उसी तारीख को यानी 4 मार्च की शाम को 7 बजे सौरभ के ही पैसों से मुस्कान ने 44,000 रुपए की कैब बुक की और साहिल के साथ शिमला मनाली घूमने के लिए निकल गई। 11 मार्च को मुस्कान ने साहिल को सरप्राइज देने के लिए कैब ड्राइवर से केक पर शंकर नाम लिखवा के मंगवाया। भैया आप ना मुझे केक लेके आप केक ले आना कहीं से भी और कॉल मत करना।